यदि ए का 60% बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा। ए का 60%, ए का 60% को हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, वो बराबर होगा बी का 3/4। ए का 60% बराबर होगा बी का 3/4। ये कट जाएगा, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। तो ए का 3/5 बराबर होगा बी का 3/4 के। 3 से 3 कट गया, जे गुणा होगा 4a बराबर होगा किसके, 5b के। ठीक है, 5b के। तो a अनुपात b बराबर, a के सामने कितना है 5 और b के सामने 4। तो वही पूछा है, a अनुपात b बराबर कितना आया, 5:4। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। इस संख्या का 2/5 कितना है। जो 740 का 35%, ठीक है, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, वो एक संख्या से 34 अधिक है। कोई संख्या है एक, उससे 34 अधिक है। अब ये बराबर हो गए। ठीक है, 740 का 35% कोई संख्या है एक, उससे 34 अधिक है। ये दोनों बराबर हो गए, ये कट गया, 5 दूनी 10 और 5 7 35। ये जाएगा कितनी बार, 2 तिया 6 और 2 सती 14। कितना आया, 7 7 49 है ना, बचा 4, 7 तिया 21, 4 25। ठीक है, 4 7 तिया 21 और 4 25, 259 बराबर होगा x प्लस 34। तो x बराबर हो जाएगा 259 माइनस 34। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 5 225। x बराबर क्या आ गया, 225। तो ये इसका कितना पूछा है, 2/5 कितना होगा। तो 225 का 2/5 कितना होगा, देख लो, 5 चौको 20 और 5 25, ये कटा 45 बार। ठीक है, गुणा 2, तो 45 दूनी 90। कितनी होगी वो संख्या, 90। वह संख्या कितनी होगी, 90। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमागत मूल्य वृद्धियां एकमात्र मूल्य वृद्धि के तुल्य होगी। भाई पहले बार इसने 10% की वृद्धि करा और फिर दूसरे बार 10% की वृद्धि करा, तो ये दो क्रमागत मूल्य वृद्धि एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य होगी। कौन से है, तो देखो सबसे पहले, ठीक है, सबसे बाहर संख्या क्या होगी, 100। कोई संख्या हमने 100 मानी, वो 100 पर 10% की वृद्धि हुई, मतलब 100 का 10% 10, तो वो संख्या कितनी हो गई, 110। अब फिर इस पे 10% की और वृद्धि हुई, मतलब 110 पर 10% की वृद्धि, मतलब 110 का 10% कितना, 11। तो 110 पे 11 की वृद्धि हुई, तो वो संख्या क्या हो गई, 121। तो
तो एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य होगी। कितना होगा एकमात्र? संख्या पहले थी 100, अब हो गई 121, मतलब कितने की वृद्धि होगी? 21। ठीक है, क्या आंसर आ गया? 21। 21%। ठीक है, 21%। दूसरा क्या है भाई? पहली बार 10% की वृद्धि हुई, ये फार्मूला से भी निकल सकता है। 10%, फिर दोबारा भी 10%। ठीक है, बटे 100। वृद्धि के लिए प्लस का साइन लगा है ना, ये कट गया। कितना हो गया? 10 दूनी 20, और एक में एक का गुणा, 20 और एक 21%। ठीक है, तो ये फार्मूला के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। भाई कोई वस्तु का मूल्य यदि 100 है, कोई वस्तु का मूल्य यदि 100 है, उस पर पहली बार में 10% की वृद्धि, मतलब 100 पे 10% की वृद्धि मतलब 110, और तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। ठीक है, मतलब 110 पर 20% की वृद्धि, तो 110 का 10% कितना हो? 11, 20% हो गया 22, तो 110 में 22 की वृद्धि। ठीक है, कितना हो गया? 132। वो वस्तु कितने की होगी अब? 132 की, 132 यूनिट की। ठीक है, या इकाई की। तो यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य ₹33 है, तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य यहाँ पर कितना? 132 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना बता रहा है? 33 रुपए। तो 132 यूनिट बराबर 33 रुपए, है ना? तो 1 यूनिट बराबर 33 बटे 132। तो पूछा प्रारंभिक मूल्य कितना था? प्रारंभिक मूल्य कितना था? प्रारंभिक वस्तु कितनी थी? 100 की, तो गुणा 100। तो 33, 11 तिया 33, और 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अभी ये जाएगा 4 तिया 12, और ये जाएगा 25 बार। ठीक है, ये 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? 25 रुपए। जो प्रारंभिक मूल्य होगा वो कितना था? 25 रुपए। ठीक है, 20% तथा 5% की दो क्रमागत बट्टे की किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है? दो क्रमागत बट्टे हैं, वो किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है? ठीक है, 20% तथा 5% के दो क्रमागत बट्टे। ठीक है, बीस % तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है? ठीक है, मान लो कोई वस्तु कीमत है 100 रुपये या 100 रुपये, कोई वस्तु की कीमत है, उसमें 100 रुपये वस्तु कीमत है, इसमें 20% बट्टा दे दिया पहले, तो जो कीमत है कितने के बराबर होगी? 80% के। ठीक है, कितनी बची कीमत? 80%। फिर दोबारा उसमें 5% के एक और बट्टा दे दिया, तो अब कीमत किसके बचे? 95% की। ठीक है, काट दो, 100 से 100 गया, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5, 5 नाम 45, ये 4 पर कितना आ गया? 1976। ठीक है, मतलब 100 की चीज 76 की हो गई। ठीक है, दो बट्टे देने के बाद 100 की चीज 76 की हो गई, तो कितना % बट्टा दिया समतुल? 24% का। ठीक है, तो एक जो बट्टा दिया समतुल, इन दोनों के समतुल 24%। ठीक,
यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या फिर 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत हो गई। ठीक है, मान लो वो उस वस्तु की कीमत है 100 रुपये, तो 100 रुपये पर 20% की वृद्धि की गई तो वो वस्तु की कीमत कितनी हो गई, 120 रुपये। फिर दोबारा इसमें 20% की वृद्धि कर दी गई, है ना। जो परिणामी संख्या है, जो हमको प्राप्त हुई, जो संख्या हमको प्राप्त हुई, फिर दोबारा उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई। तो 120 का 10% 12, 20% कितना हुआ 24, तो 120 144। ठीक है, 120 और 24 कितना होगा 144। ठीक है, तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत की भाई, 100 की चीज को 144 की हो गई। ठीक है, 100 की चीज 144 की हो गई, तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी, कितनी होगी टोटल वृद्धि, 44%। भाई 100 की चीज को 144 में हो गई है। ठीक है, 100 यूनिट की चीज 144 यूनिट में हो गई, तो जो टोटल वृद्धि होगी कितनी होगी, 44% के बराबर।